गांव में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। उनके पास काफी शिष्य थे। उन्हीं में से एक था राजू। जाओ राजू और गांव वालों से भिक्षा ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजू भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक काले कपड़े पहने बाहर आया और बोला, भिक्षाम देही, हमारे गुरुजी के नाम पर भिक्षाम देही। ये सुनकर वो तांत्रिक क्रोधित हो उठा। दुष्ट बालक, आखिर तुम कौन हो जो मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो? मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ हैं। ये सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ गया। अच्छा, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है बालक? चल जा, मैं भी देखता हूं कि कितना सामर्थ है तेरे गुरु में। तुझे मेरा श्राप है कि तू कल तक उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। तांत्रिक के मुंह से ये बात सुनते ही राजू के हाथ पांव फूलने लगे। वो घबरा गया। तभी गांव वाले कहने लगे, हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई? इस तांत्रिक का दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजू मायूस होकर वापस आश्रम की ओर लौट गया, लेकिन वो रास्ते भर सोचता रहा, आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। यही सब सोचते सोचते राजू आश्रम पहुंच गया। राजू को देख गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, ले आए पुत्र भिक्षा। गुरुदेव की बात सुनकर राजू बोला, हाँ गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लेकर आया हूँ। क्या मतलब? फिर उसने सारी घटना गुरुदेव को सुना दी और फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी बात सुनने के कुछ देर बाद गुरुदेव बोले, चलो राजू, भोजन कर लो। गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप हैं कि भोजन करने की बात कर रहे हैं। राजू की बात सुनकर गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है राजू, अभी से तुम चिंताग्रस्त हो गए। अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गुरुदेव सोने के लिए चले गए। कुछ देर बाद गुरुदेव ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू पुत्र, हमारे चरण दबा दो। जी गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी क्षण शेष हैं उन्हें मैं आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करना चाहता हूं। राजू, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को फिर से 3 बार दोहराया। मैं फिर कह रहा हूं राजू, चाहे कुछ भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव सो गए और राजू पूरी निष्ठा पूर्वक अपने गुरुदेव के चरण दबाता रहा। ऐसे ही रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उसने एक देवी को हाथ में धन धान्य, सोने के आभूषणों से भरा हुआ एक संदूक लेकर भेजा। कुछ देर बाद राजू के दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ पुत्र, ये हीरे सोने चांदी से भरा पात्र ले लो, ये मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस देवी को देख राजू हैरान रह गया और बोला, मुझे इसे लेने में कोई परेशानी नहीं है देवी, लेकिन इस वक्त मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और मैं वहां आकर इसे नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो कृपा कर आप यहां आ जाइए। राजू की बात सुन देवी बोली, नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो इसमें कितना सोना चांदी है। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, आप यहाँ आ जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। ऐसे ही पहला पहर बीता। राजू अभी भी अपने गुरु की चरण सेवा कर रहा था। तभी तांत्रिक ने दूसरी चाल चली। एक बार तो वो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अब नहीं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसे आना ही होगा। तांत्रिक ने फिर दूसरा पासा फेंका। उसने एक छल को राजू की माँ का रूप देकर भेजा। अब तो उस राजू को मेरे जाल में फंसना ही होगा। कुछ देर बाद वो औरत राजू की माँ के भेष में पहुंची। राजू, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देख राजू ने सोचा, अच्छा हुआ जो मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए। मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वह बोली, आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। मैं कब से अपने पुत्र को कलेजे से लगाने के लिए तड़प रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर राजू बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं इस वक्त आपके पास नहीं आ सकता। मैं अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत मन है आपके गले लगने का, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही मेरे पास आ जाइए। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी जब राजू दरवाजे पर नहीं आया
तो वह औरत वहां से चली गई। इसी तरह रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। फिर चौथा पहर शुरू हो गया। इस बार तांत्रिक ने एक 2 सिंह वाला यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। वो राक्षस द्वार पर आकर बोला, चल, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरा काल, तेरी मृत्यु आई है। ये सुनकर राजू बोला, काल हो या महाकाल, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो राक्षस भी वहां से चला गया। फिर ऐसे ही वो पहर भी बीता और सुबह हो गई। सुबह गुरुदेव नींद से उठे और बोले, राजू, सुबह हो गई। हाँ गुरुदेव, सुबह हो गई। अरे राजू, कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उस तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, तुम तो जीवित हो। कुछ देर तक सोचने के बाद राजू बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूं। फिर राजू को सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो तुम चरण छोड़कर मत जाना। फिर राजू रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसकी तो अकाल मौत भी आने से पहले 2 बार सोचती है। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वो उसे घर ले आया, पर जैसे ही उसने मछली को काटा वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये कन्या, इस मछली में ये कैसा चमत्कार है? हमारी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दे दी। आज से इसे हम सत्यवती कहकर बुलाएंगे। उस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्य गंधा नाम से भी जाना जाता है। अरे सत्यवती, तेरे पास से तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। सचमुच तेरे पास तो कोई 2 पल खड़ा भी नहीं हो सकता। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रहती। धीरे धीरे समय बीता। सत्यवती बड़ी हुई। अब वो भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन, सत्यवती बेटिया, तू यहीं नाव के पास बैठ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो तू नदी पार करवा आना। आप चिंता मत करो बापू, आप जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। गंगभट्ट काम से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार उतार दोगी? जी आइए ऋषिवर। ऋषि पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह की कामना की। सत्यवती, मैं इसी समय तुमसे गुप्त विवाह करना चाहता हूँ ताकि हमारा मिलन हो सके। ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च हैं। मैं आपके लायक नहीं और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। और अभी मेरे पिता लौट कर आते ही होंगे। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो ये अनैतिक होगा। देखो सत्यवती, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती के पास से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई।
मेरे पास से तो कस्तूरी की महक आ रही है। आपने मेरे इस दोष को दूर करके मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया, मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पराशर ने कुछ समय के लिए वहाँ कोहरा और अंधेरा कर दिया और फिर कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और जल्दी ही बड़े होकर वो तप के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उनका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए।